रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अजय था, छोटे भाई का नाम विजय। अजय की शादी राधिका के साथ हो चुकी थी और विजय की शादी की तैयारी चल रही थी। भैया, माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। आज मेरी शादी भी करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बड़ा हो गया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है विजय। बात दरअसल ये है कि अजय एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर था। वहीं विजय नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। इसलिए वो छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, जिस वजह से सारा खर्चा अजय को ही उठाना पड़ता था। अजय की पत्नी राधिका ने उसे भड़का दिया। आपने बहुत अच्छा किया कि विजय की शादी तय कर दी। आप अकेले कब तक उसका खर्चा झेलते रहेंगे? हाँ, इसी वजह से तो मैं उसकी शादी कर रहा हूँ जल्दी। इस तरह कुछ दिनों बाद विजय की शादी हो गई और उसकी बीवी मोहिनी अपने ससुराल आ गई। पहले दिन तो उसने अकेले ही सबके लिए खाना बनाया। सभी को उसका खाना बहुत पसंद आया। इस वजह से उसकी जेठानी उससे चिढ़ने लगी। मोहिनी ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। आप लोग मोहिनी की इतनी तारीफ के सभी फैसले आपने ही लिए हैं, तो आपका ये फैसला भी मुझे मंजूर है। उसी दिन उस घर का आधा आधा बंटवारा हो गया। आज पहली बार मुझे इस घर में आजादी महसूस हो रही है। अब हमारा जब मन करेगा तब बाहर घूमने चले जाएंगे, जब मन करेगा तब घर पर ही खाना बना लिया करेंगे। सही कह रही हो राधिका, मुझे भी बहुत आजादी महसूस हो रही है आज। वहीं दूसरी तरफ विजय और मोहिनी भी खाना बनाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि अब रात हो गई थी। मोहिनी, मैं तो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कई कंपनियों में अप्लाई भी किया, लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। मेरी पेमेंट भी अभी नहीं मिली। मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है। मैं दुकान जाकर कुछ उधार राशन ले आता हूँ। नहीं, आप दोनों भाइयों की बहुत इज्जत है इस गांव में। मैंने देखा है, अगर आप उधार लेने जाओगे तो गांव वाले तो यही सोचेंगे ना कि बंटवारा होते ही दोनों भाइयों की औकात पता चल गई। सबको लगेगा कि तुम नल्ले हो। मोहिनी, मेरी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं भैया हमसे अलग क्यों हो गए, लेकिन तुम्हारे रूप में मुझे एक बहुत मजबूत सहारा मिला है। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज गांव की कुछ औरतों ने राधिका के सामने मोहिनी की तारीफ कर दी। राधिका ने अपने पति से कहा, देखिए, कल सुबह होते ही बंटवारा कर दीजिए। अब हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ। सुबह होते ही बंटवारा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी पत्नी मोहिनी से प्यार भरी बातें कर रहा था। विजय, आपके परिवार में तो बहुत प्यार है। सभी एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। ऐसे ही हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मोहिनी, मेरे भैया भाभी इस दुनिया के सबसे अच्छे भैया भाभी हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन दोनों ने ही तो मुझे माँ बाप का प्यार दिया है। उन्होंने मेरा बचपन से सारा खर्चा उठाया है। इसीलिए मैं जल्दी कामयाब होकर खूब कमाऊंगा और अपने भैया भाभी की भी मदद कर पाऊंगा। लेकिन विजय को ये पता नहीं था कि उसके भैया भाभी अगली सुबह ही उन्हें अलग कर देने वाले हैं। विजय, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी अलग और तुम्हारी जिंदगी अलग। इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि हम लोग अब इस घर का बंटवारा कर लेते हैं, ताकि फ्रीडम के साथ तुम भी रहो अपनी बीवी के साथ और फ्रीडम के साथ मैं भी रह पाऊँ। विजय अपने भाई को पिता मानता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विजय उससे इस तरह की बात कभी करेगा। भैया, बचपन से कहो, लेकिन मोहिनी के हाथ में जो जादू है ना, वो तुम्हारे हाथों में थोड़ा कम है। अगर ऐसी बात है तो पूरे गांव में एक भंडारा रख लेते हैं। उसमें मैं भी खाना बनाऊंगी पूरे गांव के लिए और मोहिनी भी पूरे गांव के लिए खाना बनाएगी। देखते हैं गांव वालों को किसका खाना पसंद आता है। ठीक है राधिका, सबसे पहले तो मैं ये बात मोहिनी को जाकर बताती हूँ और उसके बाद अगर वो मान गई तो पूरे गांव में जाकर बता देती हूँ। उसके बाद राधिका ने सोचा, विजय के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो पूरे गांव को भंडारा खिला सके। अब देखना, या तो विजय मना कर देगा या तो उन लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उस औरत ने मोहिनी और विजय के सामने भंडारा वाली बात रख दी। मोहिनी तुरंत मान गई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी भंडारा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है मोहिनी, मैं गांव वालों को बता देती हूँ कि सबको मोहिनी के हाथों का स्वादिष्ट खाना 2 दिन बाद खाने को मिलेगा। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। मोहिनी, तुम पूरे गांव को भंडारा खिलाने के लिए कैसे मान गई? तुम्हें पता है ना कि हमारी हालत कैसी चल रही है। हम खुद अपने लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पूरे गांव को खाना कैसे खिलाएंगे? हो सकता है ऊपर वाला हमसे कोई परीक्षा ले रहा हो। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, 2 दिन बाद भंडारा तो होकर रहेगा। मैं आपको पूरा बासी खाना खिला रहे हैं। रात भर मोहिनी ने उस खाने से कई तरह की नई नई डिशेस बनाई। उसने कम से कम 56 तरह के पकवान सिर्फ इतने खाने में बना लिए। धीरे धीरे सुबह हो गई। वाह मोहिनी, ये रंग बिरंगा खाना देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये खाना बासी है। तो इस तरह थोड़ी देर बाद गांव में भंडारा शुरू हो गया। एक तरफ था राधिका और अजय का ताजा खाना, वहीं दूसरी तरफ था मोहिनी और विजय का बासी खाना। कुछ लोग राधिका का खाना खाने लगे और कुछ लोग मोहिनी का। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे ही मोहिनी का खाना खाना शुरू किया, वैसे ही वो लोग चिल्लाने लगे, अरे गाँव वालों, वैसा खाना तो तुम लोग हर वक्त खाते ही रहते हो। जरा इधर आओ, मोहिनी बिटिया ने देखो कितना अलग खाना बनाया है। लगता है किसी दूसरे देश की डिश है ये। देखने में भी सबसे अलग है ये खाना। जल्दी जल्दी सब लोग इधर आ जाओ। धीरे धीरे राधिका के स्टॉल से सभी लोग मोहिनी के स्टॉल पर आ गए और पूरे गांव ने उस दिन सिर्फ मोहिनी का ही खाना खाया। राधिका का सारा खाना बच गया। मोहिनी बिटिया,
ऐसा भंडारा तुम रोज किया करो। ये खाना इतना स्वादिष्ट है कि लोग आपके गुलाम बन जाएंगे। हाँ, तो इस तरह अहंकार की वजह से राधिका का ताज़ा खाना हार गया, वहीं मोहिनी का बासी खाना जीत गया। कुछ महीनों बाद अजय और मोहिनी ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपना ढाबा खोल लिया, जो कि बहुत अच्छे से चलने भी लगा। समझाती हूँ कि खाने का इंतजाम कैसे होगा। जिस दिन भंडारा होना था उसके एक दिन पहले रात के करीब 9 बजे के आसपास मोहिनी और विजय अपने घर में ताला लगाकर गांव से बाहर चले गए। उन लोगों ने रात 12 बजे तक कई गांव में भीख मांगकर ढेर सारा खाना और फल इकट्ठा कर लिया। राधिका ने उन दोनों को बाहर जाते देख लिया। कल भंडारा है और ये दोनों ताला बंद करके चले गए। अपनी बेइज्जती होने से डर गए होंगे। अब तो मैं अकेले ही गाँव वालों को भंडारा करूंगी और इन दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। ये दोनों अब कभी गाँव लौट कर नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी और विजय। मोहिनी, हमारे पास तो ढेर सारा खाना इकट्ठा हो गया, इसमें तो पूरा गांव का भंडारा आराम से हो जाएगा। लेकिन ये खाना तो बासी है ना, हम गांव वालों को बासी खाना खिलाएंगे क्या? देखिए, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और सुबह होते ही भंडारा शुरू करना है हमें। तब तक ये जितने भी फल हैं, इन सभी फलों को काटकर आप रायता बना लीजिए। तब तक मैं इन सभी रोटियों को देसी घी में फ्राई करके तिकोने आकार की बना लेती हूँ। इन सब्जियों में अपना अलग तरीके का मसाला और तड़का डालकर ताजी ताजी सुबह सुबह ही बना लूंगी। तुम्हारा प्लान तो ठीक है मोहिनी, लेकिन याद रखना लोगों को पता न चले कि